बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर नंबर 2 बोनस शेयर एंड राइट शेयर का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर दिया हुआ है उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। यहाँ पर उसने एक बैलेंस शीट दी हुई है। देखो एक डिटेल बैलेंस शीट उसने दी है। अगर हम ये गिवन डेटा नोट करेंगे तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए इसका गिवन डेटा नोट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट किया क्योंकि ये हमारे सामने ही सारा डेटा गिवन है। इसमें कोई कैलकुलेशन की मुझे जरूरत नहीं लगी। ठीक है, इस वजह से मैंने इसका नोट नहीं किया। एक बैलेंस शीट दी हुई है और उसके बाद आप देखें द कंपनी परचेजेज फ्रेश मशीनरी फॉर ₹2 लाख। कंपनी ने परचेज की है फ्रेश मशीनरी 2 लाख रुपए की, फॉर विच इट पेज 25,000 बाय चेक। अच्छा, पूरा पढ़ेंगे ना तो हम लोगों ने इसमें पजल हो जाना है, इसलिए साथ साथ इसको करते जाएं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट्स एंड ड्राफ्ट द कंपनीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है और इसके साथ हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो डायरेक्ट जर्नल एंट्री से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने परचेज की है मशीनरी 2 लाख की, तो एंट्री करेंगे मशीनरी परचेज की। जब मशीनरी बाय की जाती है तो एंट्री क्या होती है? एंट्री यूं होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट। ऐसे ही है ना, मशीन आई हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और दूसरी तरफ यहाँ पर आएगा वेंडर अकाउंट। ठीक है, वेंडर वो पर्सन जो जिससे हमने मशीन खरीदी है। नाम नहीं बताया हुआ ना, फ्रॉम मिस्टर अली, फ्रॉम मिस्टर रफीक, फ्रॉम मिस्टर जैन, कोई भी नाम नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पर आएगा वेंडर। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग में जो हमारे अकाउंट्स पेएबल होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? वेंडर। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया मशीनरी डेबिट और वेंडर क्रेडिट। कितने की मशीन हमने खरीदी है? 2 लाख की। 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, इसकी नरेशन होगी बीइंग मशीनरी। मेरे साथ साथ आप लोग भी करें, ठीक है, तो फिर आपको अच्छी समझ लगेगी। बीइंग मशीनरी परचेज्ड। देखो सोल्यूशन मिल जाते हैं। की बुक भी है इस बुक की, लेकिन याद रखिएगा की बुक यूज करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने अपने बीकॉम पार्ट 1 में की बुक यूज की थी। मैं अपनी भी हरकत आपसे शेयर करती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1, जहाँ से ये अगर बीएस कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने वो बुक पढ़ी है बीएस सेकंड सेमेस्टर में, यही सुहेल अफजल की। यकीन करें कि जो समझ ना लगनी, अच्छा चलो बुक खोलते हैं समझ लेते हैं, वक्ती तौर पर बहुत ही अच्छी समझ लगती थी। ठीक है, लेकिन जब एनुअल पेपर सामने आया, 8 सवाल थे, 8 में से 5 करने थे और पांचों के पांचों गलत हुए। किए अटेम्प्ट, लेकिन एक भी क्वेश्चन 100% कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे उसमें 52 मार्क्स आए थे, ओनली 52 मार्क्स आउट ऑफ 100, जस्ट बिकॉज मैंने की बुक यूज की थी। ठीक है, फिर पार्ट 2 जब बीकॉम का आया, एनुअल सिस्टम होता था तब, तो एनुअल सिस्टम में मैंने पढ़ा है। 4th ईयर में मैंने फिर की बुक यूज है, उसमें कास्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ये जो हम पढ़ रहे हैं 2 बुक्स थी। एडवांस में मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया 99, और कॉस्ट में मेरे फिर 100/100 मार्क्स से। ये की बुक मैंने यूज नहीं की। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके सामने दोनों रिजल्ट्स हैं। की बुक रखोगे, सोल्यूशन देखोगे तो ये रिजल्ट है। की बुक के बगैर खुद दिमाग यूज करो, समझो यार मैं एक एक स्टेप एक एक चीज बता रही हूँ, तो फिर आपका ये रिजल्ट है। अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने किस तरफ मूव करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंट्री हमने कर दी मशीन खरीदने की। अब जैसे जैसे उसने जो बताया होगा हम करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 2 लाख की मशीन खरीदी। मशीनरी डेबिट, वेंडर क्रेडिट, फॉर विच इट पेज 25,000 बाय चेक। चेक से उसने 25,000 पे किया है। जब उसने पेमेंट की है, देखो इस बंदे को, ये हमारा क्रेडिटर है, इसको जब हमने पैसे अदा किए 25,000, तो ये लाइबिलिटी कम होकर डेबिट ना हो जाएगी। जब हम पैसे अदा कर देते हैं तो एंट्री क्या होती है? जिसको पैसे देते हैं वो डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। यहाँ पर बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बैंक क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,000 से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप लिखो पेमेंट बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक। चेक के थ्रू हमने पेमेंट कर दी। सिंपल है ये 2 एंट्रीज में, तो कोई इशू मेरे ख्याल है नहीं होना चाहिए। इशू वाली कोई बात ही नहीं है इन 2 एंट्रीज में। अच्छा, अब देखिएगा कि बाकी हमने इसके कितने पैसे देने हैं। ठीक है, अमाउंट पेएबल टू वेंडर, अमाउंट
ये आपके वर्किंग नोट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, वर्किंग नोट्स। अमाउंट पेएबल टू वेंडर, कितनी अमाउंट पेएबल रहेगी टू वेंडर। टोटल हमने इसको कितने पैसे देने थे, 2 लाख। 2 लाख में से हमने इसको चेक दे दिया कितना, 25,000 का। माइनस कर लें 1,75,000 अमाउंट हमने अभी इसको पे करनी है, हमारे ऊपर कर्जा है, देख लें, ठीक है। 2 लाख में से 25,000 लेस कर दें, 1,75,000 आ जाएगा। अब अगली बात उसने क्या कही है, देखिएगा। एंड फॉर बैलेंस, बैलेंस कितना रह गया, 1,75,000। अलॉट्स ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आया है, देखिएगा। उसने कहा जो बैलेंस रह गया है ना, उसके लिए पैसे नहीं थे तो उसको ऑर्डिनरी, उसको हमने शेयर्स दे दिए। ये लो भैया आप शेयर्स ले लो, हमारे पास कैश नहीं है, ठीक है। और वो पागल तो नहीं है, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का तो नहीं लेगा, वो कहेगा भाई मैं क्यों शेयर लूं, मुझे पैसे दो। तो उसको ये लालच दिया गया कि भाई 25% प्रीमियम पर ले लो। अब प्रीमियम क्या होता है, असल कीमत से अगर कुछ ज्यादा पर हम दे रहे हैं ना शेयर, तो उसको प्रीमियम कहते हैं। मतलब एक चीज 100 रुपए की है, मैं आपको कहूँ 125 की, चलो आप ले लो, ठीक है। आपको इसके बदले में 125, कल को आप शेयर सेल करोगे, आपको 125 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, आपको फायदा मिल जाएगा। तो वो होता है प्रीमियम। असल कीमत से कुछ ज्यादा पर एक चीज जब हम देते हैं ना, तो वो होता है प्रीमियम। अब देखें इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले आपने प्रीमियम का फार्मूला लगाना है। जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट आएगा ना, यही फार्मूला लगेगा। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम होगा तो प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट आता तो यहाँ पर माइनस डिस्काउंट करना था। अब देखिएगा फेस वैल्यू तो 100 है, हमें पता है ना, भी वो कहे तो पता है हमें कि 100 ही होती है। शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से ज्यादातर ये चलता है, वो खुद उसने बताया हुआ है, ठीक है, खुद उसने बता दिया हुआ है 100 रुपए का। 25% प्रीमियम है ना, तो इसी का 25% लेना है। 100 का जब आप लोगे ना 25%, तो फिर भी 25 ही आएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या आई, 125। हमने 125 के हिसाब से इसको कहा कि आप हमसे शेयर्स ले लो। अब शेयर्स की तादाद नहीं बताई कि कितने शेयर्स में ये मामला हमारा रफा दफा हो रहा है, 1,75,000 वाला। ये देखे ना, ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, समझे, नहीं समझ आई पीछे करें वीडियो फिर समझे, समझ आ जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहली चीज थी मशीनरी दी 2 लाख की, दूसरी चीज के 25,000 हमने उसे चेक दे दिया, तीसरी चीज हमने देखा कि बाकी हमने वेंडर को कितने पैसे देने हैं, 1,75,000। उस 1,75,000 को क्लियर करने के लिए हमने उसे कहा कि शेयर्स ले लो, जो 100 रुपए का शेयर है ना, 25% प्रीमियम पर ले लो, ठीक है। तो हमने फिर लगाया प्रीमियम। अब पता नहीं कितने शेयर्स में ये मामला क्लियर होगा, ये तो उसने बताया ही नहीं है, तो वो हमने खुद निकालने हैं। अब देखे, हमने प्रीमियम का ये फार्मूला लगाया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कितने शेयर्स इशू करेंगे तो ये जो है हमारा 1,75,000 क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ शेयर्स हम खुद निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, कितनी अमाउंट क्लियर करनी है, 1,75,000। किस हिसाब से हम शेयर इशू कर रहे हैं, 125। ये तो फेस वैल्यू ना, इसमें प्रीमियम ऐड करें 125। 125 के हिसाब से हम अपने ये जो अमाउंट है ना उसको कर रहे हैं क्लियर। तो 1,75,000 को जब हम 125 पे डिवाइड करते हैं तो 1400 शेयर्स। इट मीन्स के 1,75,000 का कर्जा अदा करने के लिए हमें 1400 शेयर्स को इशू करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। 1400 शेयर इशू करने पड़ेंगे, तब हमारा ये वाला जो कर्ज है, जो हमने उसको पैसे देने हैं मशीनरी के, बाकी के वो क्लियर होंगे। उम्मीद है समझ लग गई होगी। अच्छा, जब शेयर इशू करते हैं, पहली चीज तो ये कि कर्ज खत्म हो रहा है। कर्ज जब कम होता है, खत्म होता है, तो वेंडर जो क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट। वेंडर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, कितनी, 1,75,000। ये किस तरह से खत्म हो रही है, शेयर इशू करके खत्म हो रही है। जब भी शेयर इशू किए जाते हैं ना, तो शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, शेयर कैपिटल। और दूसरा, जब प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो साथ में शेयर प्रीमियम भी होता है क्रेडिट। ये तब होता है जब हम प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करें। अब इधर कौन सी वैल्यूज आएंगी देखिएगा, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 1400। 1400 इसके साथ इस तरह वर्किंग करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 1400। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा फेस वैल्यू आती है, कभी भी ये वो कुछ भी नहीं आता। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से होता है।
और प्रीमियम जो है वो किससे होगा, प्रीमियम से होगा 25। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 1,40,000 आएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। देखो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1400 ज़रा 25 कर लो तो ये 35,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखो ना तो ये देखो यही बनेगा कितना, 1,40,000। तो ये देखो 1,75,000। डेबिट और क्रेडिट क्या हो गए हैं, इक्वल। ठीक है, कहानी कोई मुश्किल नहीं है। मशीन खरीदी, 25,000 चेक दिया, 1,75,000 क्लियर करने के लिए शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर, किस तरीके से किए हैं सारी डिटेल बता दी। तो यहाँ पर ये कर्ज वगैरह सारा मामला हो गया है क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे बीइंग पेमेंट क्लियर, पेमेंट क्लियर, पेमेंट क्लियर हो गई है बाय इशूइंग शेयर्स, बोनस शेयर्स एट प्रीमियम, बाय इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। जो हमने काम किया वो सारी की सारी बात मैंने उसकी नरेशन में लिख दिया। देखो नरेशन नहीं ना लिखोगे तो 0 मार्क्स हो जाएंगे एंट्री के, तो आपने ये नरेशन लाजमी लिखनी है। ठीक है, नरेशन लिखना जरूरी है। इसकी लोकेशन ठहरो जरा, चलो जी गुजारा हो रहा है, समझ लग जाए बस आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये आपकी यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, समझे तो हो जाएगा, समझना पड़ेगा। अब अगली बात जो उसने की है वो देखे, द कंपनी देन इश्यूज 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर। यही तो बात 4 वाले में भी हुई थी, 1 बोनस शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2 शेयर, हुई थी ना। अब यहाँ पर पहले उसने पेमेंट क्लियर की है। अच्छा, ये बोनस शेयर नहीं है, ये जस्ट इसने शेयर इशू किए हैं। ठीक है, ये इसने बोनस नहीं दिया है, ये अपना उसने कर्ज अदा किया है प्रीमियम पर शेयर इशू करके। अब यहाँ पर आगे उसने अगला अगला पार्ट इजी है, वो वैसे ही है जो जैसे आप पीछे करते आए हो। यहाँ पर उसने कहा है कि बोनस, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं, 2 इशू किए हैं हर 5 के बदले में। तो ये पहले हम अमाउंट ऑफ बोनस शेयर निकालेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमेशा शेयर कैपिटल पर होता है, 2/5 होगा। 2 शेयर इशू किए हैं हर 5 के बदले में, 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, हर 5 के बदले में 2 इशू किए हैं। तो हमारे पास इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितना है, 12 लाख। 12 लाख पर ये होगा, मैंने आपको ये स्टार्ट में बता दिया था, ये हमेशा इसी कैपिटल पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है। 12 लाख का 2/5 ले लो तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 4,80,000। तो 4,80,000 जो है अमाउंट ऑफ बोनस शेयर है। अब ये किस किस में से, क्योंकि कंपनी के पास देखे ना बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा है, ये 2 रिजर्व पड़े हैं। क्रेडिटर्स नहीं होते रिजर्व, वो हमारा लोन होता है जिनको पैसे देने होते हैं। 2 रिजर्व पड़े हुए हैं। तो कंपनी यहाँ पर उसने बताया होगा, लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस देने के पर्पज के लिए, यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूटिलाइज कर लो, इस्तेमाल कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो उसने कोई अमाउंट नहीं बताई है, इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे का सारा यूटिलाइज कर लो। यूज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, यूटिलाइज यूज कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा। प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखो कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, 2,50,000। इट मीन्स के 2,50,000 आप ले लो, किसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। एक बात तो क्लियर हो गई। अब आगे देखें, आगे क्या कहा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, और जितना बैलेंस रह गया है आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बाकी जो बैलेंस रह गया है वो जनरल रिजर्व में से ले लो। अब बाकी बैलेंस हमने खुद देखना है कितना रह गया है, वो हमने कहाँ से लेना है, जनरल रिजर्व में से लेना है। ठीक है, अगली 2 एंट्रीज वही है बेटा, आसान सी बात है। 4,80,000 में से 2,50,000 माइनस कर लो तो देखो क्या रह गया, 2,30,000। ये आपका रिमेनिंग बैलेंस है, 2,30,000। ठीक है जी, इन दोनों में से आपने बोनस शेयर देना है। बोनस शेयर की वही एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
और बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, बोनस दे रहे हैं ना, वही एंट्रीज है लास्ट टू, नहीं जो वर्किंग आई है वो यही आई है जो आपने कर ली है। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। देखो प्रॉफिट लॉस में से 2,50,000 और उसमें से 2,30,000, 2,50,000, 2,30,000, तो बोनस में से 4,80,000। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग, पहले मैंने आपको बताया ना, पहले भी हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड। पहले क्या करेंगे, बोनस को किया है हमने डिक्लेयर्ड, उसके बाद दूसरी एंट्री जो रह गई है वो कर देंगे, इधर जगह नहीं बची तो मैं आगे आपको मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी, बैलेंस शीट भी करवाऊंगी। अभी लास्ट एंट्री क्या होती है, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्रीज करनी जरूरी थी, इसके बगैर ना हमारी बैलेंस शीट नहीं बननी, इस वजह से मैंने ये करवाई है। 4,80,000, 4,80,000। नरेशन वही, बीइंग बोनस शेयर, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बोनस शेयर को इशू कर दिया गया। ठीक है जी, ये था आपका बैलेंस शीट छोड़ के अभी बैलेंस शीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बहुत डिटेल से ये करवा दिया है, अगेन भी पूछेंगे तो मैं यही समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को पीछे करके देखें अगर समझ नहीं लगी तो। ठीक है, तो अब रह गई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। देखें ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है ना, यही हमारी बैलेंस शीट है, बस इसमें हमने चेंजेस करनी है। कोई जैसे हमने मशीनरी खरीदी, मशीनरी में ऐड कर देंगे, जैसे रिजर्व्स में से हमने कुछ पे कर दिया बोनस, वो लेस कर देंगे। इस तरह से हमने बस इसी में अमेंडमेंट करनी है। बैलेंस शीट बेसिकली यही है। तो यहाँ पर अब हम प्रॉपरली इसको उस्मान ट्रेडिंग कंपनी मार्कर के साथ अच्छे तरीके से आपने हेडिंग देनी है। बेटा ये ना करना टीचर ने ऐसे किया हम भी ऐसे कर लें, मैं मजीद प्रेजेंटेशन करूँ ना तो टाइम बहुत लग जाएगा। इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं। एज ऑन क्लोजिंग डेट है 31, मेरे पास बुक में 31 दिसंबर 2010। ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्रॉपर मार्कर से अच्छे से हेडिंग देनी है। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। अच्छे तरीके से देख लेना बस। ठीक है, अब बस बुक सामने है, इधर रख लेती हूँ मैं। ऑथराइज कैपिटल है, लिख दो ऑथराइज। पहले हम लाइबिलिटी साइड कर लेते हैं, फिर हम एसेट साइड अपनी कर लेंगे। ऑथराइज कैपिटल है 30 लाख, मैंने लाइन लगा दी क्योंकि ये ऐड नहीं करते होते। उसके बाद है इशूड सब्सक्राइब्ड, लिखो आप भी, एंड पेड अप कैपिटल। ये दिया है ना 12 लाख, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां जहां पर शेयर कैपिटल आया ना उसको इस 12 लाख में ऐड कर लो। पहले तो यहाँ पर 12 लाख लिख लिया जमा, एक तो ये शेयर कैपिटल सबसे लास्ट पे आया हुआ है 4,80,000 ऐड कर लिया। अब एक इसमें और देखो शेयर कैपिटल, देखो अपने क्वेश्चन में ढूंढो ढूंढो, ये देखो ये आया हुआ है 1,40,000, इसी में 1,40,000 मैंने ऐड कर दिया तो ये आया 18,20,000। जो आपका बैलेंस शीट में दिया होगा ना शेयर कैपिटल, उसमें आपने जहां जहां क्वेश्चन में शेयर कैपिटल आया उसको ऐड करना है। ऐड किया मैंने तो आ गया है 18,00,000 तो 20,000 जमा कर दिया। अच्छा ये कितने का था, 100 ईच, तो यहाँ पर लिख देंगे एट द रेट ₹100 ईच। सबसे पहले ये लिखा, अब इसको मैंने इस पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया 100 तो ये आया 18,200 शेयर्स, 18,200 शेयर्स। ठीक है जी, साथ साथ मैंने आपको कहा था चेंजेस होंगी, जहां जो ऐड होना है उसको ऐड करेंगे, जहां जो लेस होना है उसको लेस करेंगे। तो ये आप अपने सामने रखिएगा। ये लो यार, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों मैंने इधर लिख लेने हैं। जनरल रिजर्व पूरा लिखना है, ठीक है, एब्रिविएशन ना यूज करना, पूरा लिख लेना। जनरल रिजर्व यहाँ दिए हुए हैं बुक पे, आप देख लो 8 लाख, माइनस बाद में देखते हैं कितना करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना। अच्छा
तो ये दिया हुआ है 2,50,000। अब देखो कि कितना हमने दे दिया था इसमें से, कहाँ दिया था, ये है प्रॉफिट लॉस 2,50,000 दिया था, माइनस कर दो। ये देखो प्रॉफिट लॉस में से 2,50,000 माइनस कर दिया, क्योंकि हमने सारे का सारा यूटिलाइज कर लिया था, तो यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो हो गया ना। जितना था सारे का सारा हमने यूटिलाइज कर लिया। जनरल रिजर्व दिया था 2,30,000, तो इसमें से 2,30,000 को हम लेस कर देंगे। देखो मैं साथ साथ कर रही हूँ, कोई चीज बाद में भूल जाए तो फिर मसला हो जाता है। साथ साथ ही एड लेस करके लिख लें, 5,70,000। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका कोई रोल नहीं था हमारे क्वेश्चन में, इसको ऐसे का ऐसे ही हम नोट कर लेंगे। क्रेडिटर्स 1,75,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 65,000, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब इस साइड पर चलें, फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग दी हुई है, हम भी दे देंगे, ब्लैक पॉइंटर के साथ देनी है आपने ये हेडिंग, फिक्स्ड एसेट्स। अब देखें, दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो कितनी दी हुई है, 9 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख। पहले ये 9 लाख लिख लिया। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख दी हुई है। 8 इधर क्यों मैंने लिखी है, क्योंकि भाई हमने क्वेश्चन में मशीनरी परचेज भी तो की थी ना, वो इसमें ऐड करनी है जो हमने मशीन खरीदी। ऐड करना है हमने न्यू परचेज, जो हमने न्यू परचेज की है ना मशीनरी, ऐड मशीनरी लिख लो या न्यू परचेज लिख लो, वो हमने 2 लाख की परचेज की हुई है। तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 8 और 2 10 लाख। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आगे देखें, फर्नीचर, और इसका हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही लिख देंगे। और इनका भी हमने, अच्छा चलो पहले मैं फर्नीचर ही लिख लेती हूँ साथ साथ, परेशान नहीं होना है। फर्नीचर है 1,90,000। उसके बाद हेडिंग है हमारी, अपनी बुक से देखो ना साथ साथ, करंट एसेट्स की हेडिंग दी हुई है, लिख लो। ठीक है, दिमाग हाजिर रख के अकाउंटिंग करनी है। स्टॉक 2,50,000, डेटर्स 2,20,000। मैंने पहले ये लिख लेना है स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक है 2,50,000 का, इसका हमने कुछ नहीं था किया, ऐसे ही लिख देंगे। डेटर्स हैं 2,20,000, ये भी ऐसे ही लिख देंगे। लास्ट में दिया हुआ है बैंक 1,30,000। बैंक दिया हुआ है 1,30,000। देखो भाई 25,000 हमने पेमेंट की थी, 25,000 हमने चेक से पेमेंट की थी वेंडर को, याद करें शुरू में। वेंडर को हमने, ये देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं 25,000, तो इट मीन्स के हमने यहाँ से इसको लेस करना है, तो हमारे पास 1,05,000 बचेगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू द बुक हमने कंप्लीट हर चीज को टच कर लिया, जहाँ ऐड होता था जो उसको ऐड कर दिया, जहाँ पर लेस होता था जो हमने उसको लेस कर दिया। अब एक दफा हम अपने क्वेश्चन पर नजरसानी करेंगे, कोई चीज रह तो नहीं गई जो हमने लिखी नहीं कहीं पर। हर चीज देखो, मशीनरी लिख ली, ऐड कर ली ना। वेंडर क्रेडिट था ना 2 लाख से, ये देखो वेंडर वेंडर 25 1,75,000, यानी डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, वेंडर का कोई रोला नहीं। बैंक हमने वो लेस कर लिया। शेयर कैपिटल हमने ऐड कर लिया। शेयर प्रीमियम, यार इसको तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है। शेयर प्रीमियम को क्यों नहीं लिखा हमने? शेयर प्रीमियम किस तरफ आता होता है, देखो जरा किस तरफ आता होता है। क्वेश्चन नंबर किसमें किया था हमने शेयर प्रीमियम, ये मैंने यहाँ पर बताया था। शेयर प्रीमियम किस तरफ लिखा था हमने? क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिखा था लाइबिलिटी साइड पर। शेयर प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है शेयर प्रीमियम। देखो ये क्वेश्चन को ना प्रॉपरली हर लिहाज से देखना है कि कोई चीज रह तो नहीं गई। शेयर प्रीमियम है 35,000, 35,000। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में से भी लेस कर दिया, जनरल रिजर्व भी कर लिया, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट, और यहाँ पर बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो गए। शेयर कैपिटल भी हमने टच कर लिया, यहाँ ऐड किया था शेयर कैपिटल में। इट मीन्स के फुली फाइनली हमने हर चीज अब कर ली है। अब हमारी दोनों साइड्स इक्वल आना बहुत जरूरी है, लाजिम व मुलजिम है। ऐड करूंगी आपके सामने, 18,20,000 प्लस 5,70,000 प्लस 1,75,000 प्लस 65,000 प्लस
35,000। तो ये देखें 26,65,000। अपनी बुक पर देखो आंसर क्या है, यही होगा। अब इस तरफ करके देखो आता है कि नहीं। 9 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1,90,000, 2,50,000, 2,20,000, 1,05,000। तो ये क्या आ रहा है, 26,65,000। बुक पे आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग। ये रखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना लगी फिर पूछ लीजिएगा, रट्टा मत लगाइएगा, हर पॉइंट को सोच समझ कर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बोनस शेयर वाले क्वेश्चंस का। उसके बाद हमारा राइट शेयर वाला स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।